जय हो साधु जीवन की, साधु जीवन की, त्यागी जीवन की, सुर समूह को जो अति पर्य है, कल्प वृक्ष सम सुख के धाम, इंद्र पूज्य उन महावीर को करता हूँ शत बार प्रणाम। गुरुओं के गुरु भागमल धरता हूँ मैं मन में ध्यान, जिनकी पावन कृपा से मिल भवतम नाशक आत्म ज्ञान, निर्मल कीर्ति पावन चरित्र, उत्तम जिनका सदवा, महिमाशाली भर उपकारी, उत्तम श्रेष्ठ विचार, परम सेवा भावी गुरुवर मेरे, थे फकड़ सन्यासी रहे, अभय गगन गुंजा दो जय, गुरु प्रेम सुख की बोलो जय। परम पूज्य अनंत उपकारी नवजन्म प्रदाता चमत्कारी बाबा मेरी आस्था के अनंतनाथ, आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटिशः वंदना अभिवंदना। मोक्षाम विलासी पुण्यवान आत्माओं, आपके सामने चार कसाओं में से प्रथम क्रोध के बारे में कुछ देर के लिए विचार निवेदन करने से पूर्व दो चार पंक्तियां सुने, मिलकर बोलने का भाव रखें। परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी बोल चिंतामणि पारसनाथ, हे प्रभु सुनो दुनिया वाले किस ज्ञान की बातें करते हैं, हे प्रभु सुनो दुनिया वाले किस ज्ञान की बातें, अपना न इन कुछ पता अभी, पर भगवान की बातें करते हैं, अपना न इन कुछ पता अभी, पर भगवान की, हे प्रभु सुनो दुनिया वाले किस ज्ञान की बातें करते हैं, हे प्रभु सुनो दुनिया किस ज्ञान की बातें, अपना न इन कुछ पता अभी, पर भगवान की बातें करते, अपना न इन्हें कुछ पता अभी, पर भगवान। मोक्षाभिलाषी पुण्यवान आत्माओं, साधु साध्वी आप लोगों के सामने भगवान की वाणी निवेदन करते हैं, आप लोग उसे श्रवण करते हैं। यदि अनंत ज्ञान अनंत दर्शन की दृष्टि से देखा जाए या वीतराग भगवंतों की दृष्टि से सोचा जाए, तो हमारे को प्रवचन करने का अधिकार नहीं है। क्या नहीं है? प्रवचन करने का अधिकार। तीर्थंकर भगवंतों की दृष्टि से देखा जाए तो, क्योंकि कोई भी तीर्थंकर भगवान उस समय तक लोगों के सामने देशना नहीं देते जब तक उन्हें केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति नहीं हो जाती।
लेकिन तीर्थंकर भगवंतों के बाद में जो आचार्य देव हुए, अन्य योग्य साधु साध्वी हुए, और उन सब ने विचार किया कि यदि अपन धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इस संसार में सुख शांति का वास हो, लोग परस्पर में एक दूसरे के साथ में मिलजुल करके रह सकें, उसके लिए धर्म की प्रेरणा देनी अनिवार्य है। बस इन्हीं कुछ भावों के साथ में प्रवचन दिया जाता है, लोगों को सुनाया जाता है, और उस केवल ज्ञान केवल दर्शन के पूर्ण अधिकारी नहीं होने के बावजूद अपन प्रयास करते हैं कि हम स्वयं भी सही दिशा में चलें और आप लोगों को भी सही दिशा देने का प्रयास करें। इसी के साथ सुन रहे हैं आप लोग 4 कसायों के बारे में। प्रथम, कोहो पियम पणासे, क्रोध प्रीति का नाश करता है। ये जो क्रोध है, ये ठाणांग सूत्र में 4 तरह का बताया। प्रथम है आत्म प्रतिष्ठित, अपनी गलती पर आने वाला क्रोध। अपनी गलती पर आने वाला क्रोध किया जाता है दूसरे के पर, गलती होती है अपनी। अब मान लो एक व्यक्ति दुकान पे काम करता है, ऑफिस में काम करता है, और उसको वो एक तो दुकान के पर ऑफिस में समय पर नहीं जाता, या सारा दिन वो अन्य दुकानदारों के पास में घूमता फिरता रहता है बिना किसी प्रयोजन के, और जब वो सारी चीज़ें उसके कंट्रोल में नहीं रहती ना, वो घर आने के बाद में बीवी बच्चों पर गुस्सा करना शुरू कर देता है। वो उसकी तरफ आश्चर्यजनक दृष्टि से देखते रहते हैं, गुस्सा किस बात के ऊपर है जी? क्या परिवार को पता होता उस चीज़ का? परिवार में पता नहीं कि इनको गुस्सा किस बात के ऊपर है, लेकिन वो घर में घुसते ही गुस्सा करते हैं। ये है आत्म प्रतिष्ठित क्रोध। अपनी गलती के कारण दूसरे के ऊपर गुस्सा करना। अरे आपको अपने कर्म क्षेत्र की जानकारी है, ऑफिस की जानकारी आपकी है, आपका कौन सा काम अधूरा पड़ा है, कहाँ से पैसे आए, कहाँ से नहीं आए, इन सब का बोध आपको है, आपकी बीवी बच्चों को नहीं। तो घर जाने के बाद गुस्सा करने से मिलेगा क्या? ये आत्म प्रतिष्ठित क्रोध है। दूसरा है पर प्रतिष्ठित, दूसरे की गलती पर आने वाला क्रोध। जैसे आप दुकान पे हो और मुनीम आपके लिए पानी लेकर आया, आपके लिए चाय लेकर आया, आपको ध्यान नहीं रहा। आप जैसे ही खड़े हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया, आपका पैर चाय के कप के पर, पानी के गिलास के पर लगा, वो गिर गया, बिखर गया, गिलास भी टूट गया, चाय या पानी इत्यादि भी व्यर्थ हो गया, बिखर गया वो सब, और आपको गुस्सा आ गया। गलती उस कर्मचारी की केवल इतनी थी कि वो पानी चाय रखते समय कह देता कि बाबूजी ये ले लो। लेकिन ये संसार में कहावत है कि समर्थ व्यक्ति का कभी दोष नहीं देखा जाता। किसका? गलती हमेशा किसकी होती है? हो चाहे बड़े की, लेकिन गलती छोटे की या कमजोर की देखी जाती है। उस समय मालिक यही बोलता है, क्या ये पानी रखने की जगह थी?
वो ये नहीं सोचते कि मैं स्वयं भी तो अपनी आंखों से देखकर चल सकता था। तीसरा क्रोध है स्वयं पर प्रतिष्ठित क्रोध, जिसमें व्यक्ति की अपनी भी गलती होती है और सामने वाले व्यक्ति की भी गलती होती है, और जब व्यक्ति स्वयं की गलती का एहसास कर लेता है ना, विचार कर लेता है कि मैं गलत हूं, तो उसको सामने वाले व्यक्ति के ऊपर क्रोध करने का अवसर नहीं मिलता, जब उसको अपनी गलती का एहसास होता है। इसलिए जब जब आपको क्रोध आए, जब जब आपके सामने प्रतिकूल वातावरण हो, उस समय आपको जरूर सोच लेना चाहिए कि ये जो क्रोध आया इस समय मेरी गलती थी या सामने वाले व्यक्ति की गलती थी। यदि गलती मेरी थी तो गुस्सा किस लिए, और यदि गलती सामने वाले व्यक्ति की है तो मुझे सोच लेना चाहिए कि मेरे से भी गलती हो सकती है, इसलिए मैं इसको माफ कर दूं, या सामने वाले व्यक्ति को प्यार से समझा दूं। ऐसा नहीं करना। आप अपनी दुकान के पर एक सप्ताह आराम से, प्यार से, शांत होकर के काम लेकर के देखेंगे, शांत होकर के। अनुकूल वातावरण हो तो भी शांत रहें और प्रतिकूल वातावरण हो तो भी शांत रहें। प्रतिकूल वातावरण में यह सोच करके शांत रहें कि मेरे किसी अशुभ कर्म का उदय है। क्या है? मेरे किसी अशुभ कर्म का उदय। और वास्तव में सच्चाई भी यही है। याद रखना, किसी को देखने के बाद आपके दिल में स्नेह पैदा होता है और किसी को देखने के बाद गुस्सा आता है। जिसको देखने के बाद में स्नेह पैदा हुआ वो आपका पूर्व जन्म का मित्र रहा है, और जिसको देखते ही क्रोध आया वो पूर्व जन्म में आपका विरोधी रहा है। पूर्व जन्म में भगवान महावीर जिस समय केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति के बाद में विहार करते जा रहे थे ना, तो एक रोज खेतों के मार्ग से निकलते समय एक किसान को देखा। गौतम स्वामी को ये कहते हुए भगवान महावीर आगे बढ़ गए, तुम जाओ और इसको प्रेरणा दो, प्रतिबोध दो। वो विनयवान शिष्य थे, किंतु परंतु ना करते हुए गौतम स्वामी रुक गए और भगवान महावीर आगे बढ़ गए। गौतम स्वामी ने जैसे ही कृष्ण को प्रेरणा दी, उन्होंने किसी की अनुमति नहीं ली और वो साधु बन गए। भगवान महावीर के पास पहुंचे। किसान से साधु बने व्यक्ति ने, मुनि ने जैसे ही भगवान महावीर को देखा, भगवान महावीर को देखते एकदम भयंकर क्रोध आता है, गुस्सा आता है, और गौतम स्वामी को कहते हैं ये मुंहपत्ती माला जो आपने सामान दिया था दीक्षित होने का, ये आप संभालो। उसका वो सामान लेने से पहले गौतम भगवान महावीर के सामने कहते हैं, प्रभु ये मेरी बात सुनने के बाद साधु बन गया और आपको देखते ही ये गृहस्थ में जाने के लिए तैयार होगा, बाणा छोड़ना चाहता है, ऐसा क्यों? भगवान महावीर कहते हैं, सुनो गौतम, पिछले भवों में जब ये किसान शेर था और तुम त्रिपृष्ठ वासुदेव थे ना, उस समय तुमने गुस्से में आकर के इस शेर के जबड़े को पकड़ा और बीच में से चीर दिया। उसके कारण मैंने, भगवान महावीर कहते हैं, मैं जिसमें त्रिपृष्ठ वासुदेव था इसको पकड़ा और इसके जबड़े को पकड़ने के बाद में जब चीर करके डाल दिया ना और तड़पते तड़पते इसकी मृत्यु होने लगी, तो उस समय हे गौतम
तुमने इसको नवकार मंत्र सुनाया और उस पूर्व जन्म के कर्म के कारण तुम्हारी एक बात सुनते ही, एक दो प्रेरणा देते ही यह साधु बनने के लिए तैयार हो गया और मैंने इसके जबड़े को पकड़ के चीर दिया था। ये मेरे को देखते ही बाणा छोड़ने के लिए तैयार हो गया। सज्जनों, निवेदन आप लोगों के सामने, पूर्व जन्म के बहुत सारे कर्म ऐसे हैं जिनके कारण आप लोग या कोई भी व्यक्ति एक परिवार के रूप में जन्म लेते हैं। याद रखना, ये जो इंसान का चोला हमारे को आप लोगों को मिला हुआ है, ये पूर्व जन्म की त्रुटियों का संशोधन करने के लिए मिला। किसके लिए? पूर्व जन्म की त्रुटियों का संशोधन करने के लिए। और यदि वर्तमान में पूर्व जन्म की त्रुटियों का संशोधन नहीं करेंगे ना, तो ये आगे इसी तरह से चलता रहेगा। इसलिए निवेदन है कि पिछले जन्मों के प्रेमी, पिछले जन्मों के दुश्मन एक परिवार के रूप में पैदा हो जाते हैं कर्मों की निर्जरा करने के लिए, पिछले जन्म के कर्मों का भुगतान करने के लिए। जिनसे प्रेम है उसका भी भुगतान करना है और जिनसे दुश्मनी है उसका भी भुगतान करना है। तो उभय प्रतिष्ठित क्रोध, और चौथा है बिना कारण का क्रोध। बात कुछ नहीं होती लेकिन व्यर्थ का क्रोध, और बेमतलब का क्रोध आता है निठल्ले लोगों को, जिनके पास करने के लिए कोई काम धंधा नहीं होता, वो व्यर्थ का क्लेश करते हैं, क्रोध करते हैं, लड़ाई झगड़ा इत्यादि करते हैं। इसलिए निवेदन है, व्यस्त रहो मस्त रहो, व्यस्त रहो मस्त रहो, अपने को व्यस्त रखो। व्यस्त रखोगे तो मस्त रहोगे, और यदि निठल्ले रहोगे तो क्लेश होगा। एक बार दो निठल्ले व्यक्ति एक जगह बैठ गए। एक ने एक घास का तिनका उठाया और ये कहता है, यूँ लकीर खींचने के बाद, ये मेरा खेत है। क्या है? ये मेरा खेत है। दूसरे ने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और कहता है, ये है मेरी बूरी भैंस। क्या है? ये तेरे खेत को चर जाएगी। और उसने वो लिकड़ा उठा के कहाँ रख दिया है जी? उसके बीच में रख दिया। और यूं करते ही वो दोनों थपड़म थपड़ा हो जाते हैं। लड़ते लड़ते पुलिस के पास पहुंच गए। चौकी इंचार्ज ने पूछा, भाई बात क्या हो गई? उसने कहा, जी इसकी भैंस मेरे खेत में घुस गई। कहा कि तेरा खेत कहाँ पे है? कहता, जी खेत तो नहीं है, मैंने यूं बनाया था वैसे। कहा कि इसकी भैंस कैसे घुसी? कहा कि जैसे मैंने खेत बनाया था ना, वैसे इसकी क्या घुस गई? इसकी भैंस घुस गई। बात कुछ नहीं थी, इसी बात पे लड़ाई हो गई। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लड़ाई का कोई कारण नहीं होता और वो बिना किसी बात के क्लेश करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। इसलिए निवेदन करना चाहूँगा आप लोगों के सामने कि अपने को शांत रखने का भाव रखें। और क्रोध इंसान के प्रेम को मिटा देता है, प्रीति का नाश करता है, और व्यर्थ के वितंडावाद इस संसार में बहुत ज़्यादा होते हैं जिनके पीछे कोई प्रयोजन नहीं होता। और ये जो क्रोध है, इसकी उत्पत्ति के कुछ कारण हैं। किन कारणों से क्रोध पैदा होता है? भगवान महावीर ने कुछ बोल दिए। कल जैसा समय होगा निवेदन करने का प्रयास रहेगा। रविवार को आपके क्षेत्र में सामायिक दिवस रहेगा और सभी भाई बहन 3-3 सामायिक लेंगे और सभी ने प्रवचन में ही सामायिक करनी है। और उन सामायिकों के नाम कौन लिखेगा? उन सामायिकों के नाम मैं खुद ही लिख करके लाऊंगा। वैसे तो ये भाई क्या नाम है, रोहित, इन्होंने भी अपना नाम हाथ उठाया है, तो ये हमारे साथ ही चलें, ठीक है ना? कोई भी टाइम, या तो अपन शाम को 4 बजे चलें और या सवेरे दिन निकलते ही, कल से
दिन निकलते ही लगभग पौना घंटा की प्रचना रहेगी, क्योंकि यहाँ घर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। जो दूर वाले हैं एक दो, वो भी पौने घंटे में करके वापस आया जा सकता है। तो रविवार को समाज दिवस रहेगा और सभी के उसमें बच्चे बूढ़े जवान माता बहनें सबके नाम लिखे जाएंगे और रविवार को आपकी उपस्थिति पूरी हो, इसका सभी ध्यान रखेंगे। मिल करके 2 पंक्ति बोलेंगे मंगल पाठ जयकारे। और वैसे तो ये देखा जाए आपकी उपस्थिति के बारे में, आपके 30-35 घर हैं। यदि राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब या हिमाचल की दृष्टि से देखा जाए तो आपकी उपस्थिति ठीक है, क्योंकि वहाँ हजारों घरों में कुछ कम लोग आते हैं। और वैसे यदि देखा जाए तो आपके क्षेत्र की उपस्थिति भी बराबर नहीं है, क्योंकि अपन पंजाब की छोटी मंडियों में, हरियाणा यूपी की छोटी मंडियों में देखते हैं कि वहाँ जो जैन परिवार हैं वो तो आते ही हैं, लेकिन नॉन जैन परिवार भी बहुत मात्रा में आते हैं। छोटी मंडियों में नॉन जैन परिवार बहुत मात्रा में आते हैं, लेकिन उन छोटी मंडियों में लोग ज़्यादा मात्रा में तभी आते हैं जब उन मंडियों में रहने वाले जो लोग हैं वो अन्य लोगों को अपने साथ में जोड़ करके चलना चाहते हैं। वो भाई बहन हाथ खड़ा करेंगे जिसने अपने संपर्क के, अपने पड़ोस में रहने वाले किसी व्यक्ति को कहा हो कि भाई तू प्रवचन में चलना। ईमानदारी से हाथ खड़ेंगे, झूठे नहीं। वो आपके कहने से आए या नहीं आए? नहीं आए तो क्यों नहीं आए? इसका मतलब आप उनके कहने से उनके यहाँ पर नहीं जाते होंगे। कहते ना, आने का जाना, लेने का देना, ठीक है ना। तो इसलिए आप ये सत्संग वाला प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला, ये सत्संग वाला ये मीठा प्रेम प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला, ये मीठा प्रेम प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला। संक्रांति के दिन भी आप लोग सभी प्रवचन सभा में आने का भाव रखेंगे और 22 तारीख के कार्यक्रम की विधिवत पूरी तरह से तैयारी हो। 40 नंबर 35 नंबर कोई नहीं, जिसका है आओ। ये जो चीज़ें लक्की निकलती है ना, ये बड़े काम की होती हैं, ये ध्यान रखना। यदि किसी का पेन का सिक्का निकल जाए ना, लक्की में पेन का सिक्का, तो उसमें जो भी अपने बही खाते में लिखोगे ना